आज तक चालू नहीं हुआ यूपी बिहार को जोड़ने वाला यह पीपा पुल। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के खरीद दरौली में बनने वाला पीपा पुल आज बंद होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीपा पुल सुचारू रूप से पीडब्ल्यूडी के द्वारा चालू नहीं कराया गया, जिसके चलते यूपी बिहार के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी बिहार के लोगों को नाव स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है और नाव और स्टीमर वाले ऐने पैने दामों में ले जा रहे हैं। अगर पीपा पुल समय से चालू किया गया होता तो आज जनता को मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यूपी बिहार के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जरा गौर से देखिए साहब, इस पीपा पुल में लगाई गई स्प्रिंट काफी जर्जर और दयनीय स्थिति में है, जो दोनों तरफ लगाए गए लोहे तक नहीं पहुंची है और बीच में क्षतिग्रस्त है। वहीं गैप में लगाई गई लिपस्टिक की पतली लकड़ी को लगाया गया है और इस पतली लकड़ी के सहारे यूपी बिहार के लोग आएंगे जाएंगे। स्लीपर के बीच में लगाई गई लिपस्टिक की पतली लकड़ी पर ही यूपी और बिहार की गाड़ियां भी दौड़ाई जाएगी और इसी रास्ते पर यूपी बिहार के लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या पीपा पुल को ठीक कराकर सुचारू रूप से चालू कराई जाएगी। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में आते जाते राहगीरों व अधिकारियों का क्या कहना है। नाम बुआ आपका? सद्दाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार से। अभी कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को आने जाने में? बहुत दिक्कत है। क्या समस्या आ रही है? पुल नहीं है, बहुत दिक्कत है। तो ये तो पीपा पुल बना है? नहीं बना, बना नहीं है तो कैसे आप लोग उधर से इधर आ रहे हैं? ये तो चढ़ कर होते हैं। चढ़ के आ रहे हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता है। डर लगता है। अगर ये बन गया होता तो कितनी आसानी होती? बहुत आसानी होती। हाँ, बहुत आसानी होती। नाम है सर आपका? मुख्तार पांडे। पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हाथा धनौती के रहने वाले हैं और मनियर जा रहे हैं। मनियर जा रहे हैं। ये हाथा धनौती कहाँ पड़ता है? आंध्र बाजार के पास पड़ता है। ये किस राज्य में है? ये है बिहार राज्य में। बिहार में। अभी आपको कितनी समस्या हो रही है आने जाने में? समस्या सर ऐसी है कि जैसे बस आती है, हम लोग दरौली तक आ जाते हैं जी, और जब पार होते हैं तो कई जगह चढ़ना उतरता पड़ता है, गाड़ी भी पलट जाती है कभी कभी। माने इतना दिक्कत है कि पुल अगर नहीं बनने से हम लोग को ज़िंदगी एकदम नर्क हो गया है जी। लेकिन ये जो पीपा पुल है अभी तक संचालित नहीं हो रहा है, आखिर ये वजह क्या है? अभी देखा जा रहा है कि जो है ये अभी तक चालू नहीं हुआ। सर हर साल तो खिचड़ी के समय में चालू हो जाता था जी। इस समय क्यों नहीं चालू हो रहा है? तो सरकार जानती है, हम लोग क्या बताएं। जी। हो जाना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रही है, इतना दिक्कत हो रही है कि माने पब्लिक अब समझिए कि रोक कर आ जा रही है। कठिनाई हो रही है? बहुत कठिनाई हो रही है। कठिनाई नहीं हो रही, कठिनाई अति माने समझिए कि किसी चीज़ का औत नहीं हो जाता। इसका औत तो अभी उस पार से इस पार आने में कैसे आप लोग आए? सर स्टीमर चल रहा है तो उसमें घोड़ा, गधा, भैंस, आदमी सब एक ही पर लाद देता है। कितना पैसा ले रहे हैं सभी स्टीमर वाले? एक मोटरसाइकिल और एक आदमी का 50 रुपये। अभी देखा जा रहा है कि सर ये पीपा पुल जो है अभी तक संचालित होने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा है कि कुछ स्लीपर्स बहुत ख़राब हो गए थे, जर्जर हालत में हो गए थे, तो उसके लिए स्लीपर की सप्लाई ली जा रही है और 3-4 दिनों में सप्लाई की आपूर्ति हो जाएगी और उसके बाद हम लोग सुव्यवस्थित, मजबूत और बहुत ही सरल
मार्ग उपलब्ध कराएंगे 1 हफ्ते के अंदर पीपा पुल को। सर पीपा पुल कब से चालू हो जाना चाहिए था? 1 हफ्ते के अंदर चालू। ये इसका कब तक शुरू होना था सर? इस फरवरी में? नहीं सर, ये जैसे पिछले साल मेरे द्वारा जनवरी में चालू किया गया था जी। और घाघरा नदी की कुछ विसंगति है, यह गहराई कम है, पानी फैला हुआ ज़्यादा चौड़ाई में होता है। हमारे पास स्वीकृति 105 पीपे की है। जब हम दिसंबर में आए तो मैंने देखा कि करीब 600 पीपे अगर मेरे पास हों तो मैं पुल को बांध सकता हूँ। तो अभी 20 दिन पहले तो हमारे 105 जो पांटून स्वीकृत हैं उसके दायरे में नदी का पानी आया और नदी की धारा 2 भागों में बट गई है। इसके वजह से चौड़ाई और बढ़ गई है। तो अब चौड़ाई भी हमारे 105 के अनुकूल हो गई है और हमारी स्लीपर की सप्लाई 2-4 दिन में आ जाएगी, जिससे हम बहुत मजबूत और अच्छा पांटून पुल बनाकर हर जनता को समर्पित करें। लेकिन देखा जा रहा है कि सर, देखा जा रहा है कि जो बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग जो बिहार जाते हैं इनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं आने जाने में। तो आखिर ये किसकी लापरवाही कही जाएगी जो अब तक नहीं? उनकी कठिनाई को ही ध्यान में रखते हुए पुल को मजबूत बनाने का पूर्ण भरोसा PWD। आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है सर? जो जर्जर सालवुड स्लीपर और सालवुड एजिंग था उसके शासन द्वारा स्वीकृति मिलने तथा टेंडर प्रक्रिया में कई बार जी मतलब तकनीकी कमियों की वजह से टेंडर की प्रक्रिया आज पूरी हो पाई। आज टेंडर खुल पाई, यही मुख्य वजह। अच्छा, प्रारंभिक पुल कब से शुरू हो जाना चाहिए सर? प्रारंभिक पुल गंगा जी में तो मैंने 10 बार बांधा है, 2006 से 2015 तक। गंगा जी में हम अक्टूबर में भी बांध चुके हैं, नवंबर में भी बांधे हैं, लेकिन अक्टूबर में मैं 3 बार बांधा हूँ, दीपावली के 1 दिन पहले। और एक बार तो सुबह में चालू किया, शाम को पूरा पीपा बह गया, इसलिए कि बहुत तेज आंधी और तूफान आई और पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन सर घाघरा में अब तक नहीं चालू हुई। घाघरा में नदी की स्थिति थोड़ा सा अलग है गंगा से हटकर। घाघरा नदी बहुत छिछली नदी है, मतलब चौड़ाई में ज़्यादा है, गहराई में कम है, इसलिए पानी फैल कर चलता है। और यहाँ पांटून की स्वीकृति वही है जो गंगा में 105 होती है, यहाँ भी 105।